अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यार दिया, इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है आपने। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो व्यूअर्स, आज भी इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं जी सिक्योरिटी जॉब्स के हवाले से। कई दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं कि आप हमें बताएं कि न्यूजीलैंड में सिक्योरिटी की जॉब्स कैसी हैं, वहाँ पे कितनी सैलरी वगैरह है और किस तरह हम ये जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि वैसे तो जो है वो सिक्योरिटी की जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ही काफ़ी अच्छी हैं, लाइक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, क्योंकि जो स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो वहाँ मूव होते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर जो है वो सिक्योरिटी की जॉब्स को करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब जो है वो काफ़ी इजी भी होती है और इजीली जो है वो मिल भी जाती है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड में जो है वो एज ए स्टूडेंट आए हैं या किसी भी वीज़ा पे अगर सिक्योरिटी की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह आपने यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब हासिल करनी है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड में कैसे हम सिक्योरिटी की जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, तो न्यूजीलैंड में जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ का जो है वो सिक्योरिटी लाइसेंस एक है वो लेना होगा, तो जिसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पर लेके जाऊँगा मोबाइल की और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊँगा तरीका किस तरह आपने यहाँ पे सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब में कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो उनमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पे रेट दिए जाते हैं, लेकिन जो एवरेज पे रेट है वो यहाँ का वो 26 से $29 पर आवर है। और यहाँ पे जो है इन कंपनीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। अगर यहाँ पे आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो आप वीकली जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जॉब है ये काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जो है वो आपको एक एक्टिव रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, किसी भी मॉल वगैरह में अगर आपकी ड्यूटी है या हॉस्पिटल वगैरह में है या फिर बैंक में है या फिर किसी वेयर हाउस के बाहर है, तो आपने वहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है कि आपकी सराउंडिंग्स में कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपने अगर देखी है या हो रही है वहाँ पे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिपोर्ट करना होता है, ये आपकी जॉब होती है। तो सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहले आती है जी आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, उसके बाद आपकी आईडी, अगर आईडी नहीं है तो आपका लाइसेंस यहाँ का बना हुआ है तो वो भी आप एज ए आईडी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप अपना जो है वो पासपोर्ट वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी यहाँ का ट्रेनिंग लाइसेंस जो है वो यहाँ का, लेकिन हम अप्लाई करने वाले हैं जी एज ए फ्रेश के तौर पे, तो टेम्परेरी जिसे हम कहते हैं। तो टेम्परेरी आपको मिलता है जी 3 माह का, उसके बाद एक्सटेंडेबल भी होता है, वो ब्लू कलर का होता है। और जो आपको परमानेंट मिलता है कार्ड यहाँ का जो ट्रेनिंग के बाद आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका परमानेंट होता है, वो मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल का होता है। तो हम अप्लाई करेंगे जी टेम्परेरी। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने यहाँ पे जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है। तो आ चुके हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं जी सिक्योरिटी लाइसेंस NZ। तो सबसे पहले आपके पास आ गई होगी वेबसाइट न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप आ चुके हैं जी justice.government.nz की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी अप्लाई और रिन्यू। यहाँ पे आप रिन्यू भी कर सकते हैं और न्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी रिन्यू का ऑप्शन भी है आपके पास और अप्लाई का ऑप्शन भी है। तो हमने करना है जी यहाँ पे अप्लाई। तो अप्लाई आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक अप्लाई ऑनलाइन, ये क्विकर, जल्दी और सस्ता भी है। और दूसरा है आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई बाय मेल। आपने मेल के ऊपर सारी चीज़ें जो आपके पास हैं वो सारी आपने मेल करनी है इनको फिर तरह से, लेकिन उसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम करते हैं जी अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप को जैसे मैंने पहले बताया था कि बिफोर यू अप्लाई ऑनलाइन लाइसेंस और सर्टिफिकेट मेक श्योर यू हैव
सुटेबल पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ गई आपकी आइडेंटिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया था, पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास कोई और आईडी है न्यूजीलैंड के हवाले से तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया जी योर प्रूफ ऑफ ट्रेनिंग और स्किल डॉक्यूमेंट। तो ये तीसरे वाले की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि हमने जो है वो टेम्परेरी न्यू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आप आ गए जी लाइसेंस एप्लीकेशन सर्च के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है जी, एप्लीकेंट नेम शहजाद खुर्रम। उसके बाद आ गया जी एप्लीकेशन टाइप आ गई जी, आपने करना है जी न्यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। इस तरह आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। उसके बाद आ गया जी स्टेटस। तो आपने स्टेटस का एक्टिव नहीं रखना, एक्टिव टेम्परेरी, क्योंकि हम टेम्परेरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिंक, इसके ऊपर क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन फॉर द न्यू लाइसेंस। क्योंकि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आगे जाएंगे जी एक नए पेज के ऊपर। यहाँ पे हमने इसको करना है जी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। उसके बाद आपने किस किस चीज़ के लिए आपको चाहिए तो सारी चीज़ों को सिलेक्ट ना कीजिएगा क्योंकि इस हर एक के लिए आपको अलग-अलग जो है वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करते हैं यहाँ से 4 सेलेक्ट, क्राउड कंट्रोल, पर्सनल गार्ड, प्रॉपर्टी गार्ड और मॉनिटरिंग। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीवियस जो है वो लाइसेंस है तो वो उसकी आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अगर ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो उसके बाद हम यहाँ से करते हैं जिसको नो। और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि आप सर्टिफिकेट टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट अप्रूवल के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से इसको करना है यस और यहाँ से इसको कर देना है कंटिन्यू। यूँ कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज खुल के आ जाएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है 10% ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी आपको मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है तो वो उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वही सारी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ से जिस जगह भी आपकी पिक्चर पड़ी है तो उसके ऊपर आप क्लिक करके कंटिन्यू फाइल के ऊपर, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया पिक्चर को, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया। तो जो ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपके सामने ये कुछ इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अगले पेज पे आप आ गए जी पर्सनल डिटेल के ऊपर आप आ गए और साथ के साथ आपको नज़र आ रही होगी कि आपकी एप्लीकेशन कितने % हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है जी, शहजाद या खुर्रम, यहाँ पे शहजाद, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आ गया जी आर यू नोन बाय यू हैव बीन अनदर नेम नो। और उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है अपनी, स्लैश लाजमी डालिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मेल लिख देना है, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। आप आ गए हैं जी एक अगले पेज पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यू आर अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। तो आर यू करंटली एम्प्लॉयड, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है जी नो। अभी अगर कर रहे हैं तो यस, तो अगर नहीं है तो नो। तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और उसके बाद आ गया जी आपका एड्रेस। अगले इस पे आ गया एड्रेस जिस पे आपको ये जो है उसकी मेल आनी है या जिसके ऊपर आपको ये आपका कार्ड उन्होंने भेजना है। तो यहाँ से लिखते हैं जी एड्रेस 17, ये आ गया जी हमारा एड्रेस। तो ये आपसे कि पूछ रहा है जी डू यू हैव अनदर नो पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। अभी आपसे लंबी डिटेल्स पूछ रहा है कि आपको किस तरह हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह पर जाएंगे, किस तरह आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से आपने डे टाइम और ये फैक्स और होम और मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें दे देनी है। अगर नहीं है तो ईमेल आप यहाँ से दे सकते हैं जी। तो यहाँ से हमने इसको ईमेल दे दी। तो यहाँ से आगे अभी क्लिक करते हैं जी कंटिन्यू। यहाँ पे आ गया जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पासपोर्ट या अपना लाइसेंस या फिर उसके बाद एक यहाँ की आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहाँ का जो कार्ड है यहाँ पे अगर आपको इश्यू होता है तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, ऑलरेडी वहाँ पे 60% हो गई है। तो मैंने आपको
इधर तक तो समझा दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह आपने जो है वो आगे का फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखना है, नेशनलिटी कौन सी है, इशू कब हुआ था, आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इसी पासपोर्ट की या जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं उसकी आप यहाँ पे पिक्चर भी एक सेंड करें। तो यहाँ से आप जो ही इसको देंगे तो आगे का जो पेज होगा, जो आगे का क्वेश्चन वगैरह होंगे, उसी तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ से आपने आगे जो है वो 2-3 स्टेप हैं। उसके बाद आपके पूछेगा कि आप यहाँ पे फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन यहाँ पे जमा करवाएं, तो इसकी फ़ीस होगी $215 तो ये था जी आज स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवानी है अपनी जो है वो सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इसी के साथ खुर्शीद को दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।